जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। मेरा आज का प्रश्न है कि मनुष्य जीवन भर अपनी कामनाओं की पूर्ति सुख के लिए करता है, फिर भी वह सुखी नहीं हो पाता। इसका क्या मूल कारण है? भारद्वाज जी, यह एक तथ्य है। बिल्कुल आपकी बात सही है। यहां कोई भी सुखी नहीं हो पाता। एक गरीब ही नहीं, एक अमीर भी सुखी नहीं हो पाता। एक सम्राट भी सुखी नहीं हो पाता। यद्यपि ऐसा कोई नहीं इस संसार में जो प्रयास ना करता हो कि मैं सुखी हो जाऊं। सभी प्रयास करते हैं और सभी को ऐसा लगता है। ये तो कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको ऐसा लगता है कि अब मुझे सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। यह प्रश्न भी किसी के अंदर उठ जाए, वह धन है। जिसके अंदर ऐसा भाव उठ जाए कि इस संसार से सुख नहीं मिल सकता है, मैं मानता हूं उसके अंदर एक क्रांति हो गई है। क्योंकि यही एक बात है जिसके द्वारा हम फिर किसी नए मार्ग की ओर चल सकते हैं। मुझे आभास हो जाए कि जिस मार्ग पर मैं जा रहा हूं उस मार्ग पर मंजिल नहीं। दुनिया में सबकी ही मंजिल एक है। कभी कभी एक प्रश्न उठता है, सफल होना क्या है? बड़े उत्तर दिए जाते हैं इसके। किसी को लगता है किसी की कोई नौकरी लग गई, किसी ने कोई मकान बना लिया, किसी ने कोई पद पा लिया तो वह सफल हो गया। हम समझ ही नहीं पाते कि सफल का आखिर अर्थ क्या है। सफल का अर्थ होता है जिस पर फल आ गया। फल का अर्थ होता है जहां काम पूरा हो गया। तो जिस चीज को हम सफलता मानते हैं, क्या वह पूर्ण हो गया? क्या उसका वहां पर आकर जो उसका कार्य है पूरा हो गया? सफल का तो अर्थ ही हो गया कि अब इसके आगे कोई और गति नहीं। जो होना चाहिए था वो हो गया। क्या इस संसार में कोई भी मिलेगा ऐसा? एक स्टूडेंट ही हो, वो इंटर में, हाई स्कूल में अच्छा नंबर ले आता है, इतने पर ही लोग कहते हैं कि देखो उनका परिवार सफल है, उसके बच्चा कितने अच्छा नंबर लेकर आया है। किसी को डॉक्टरी की, मास्टरी की या कोई और नौकरी मिल जाती है तो कहते हैं देखो उनका काम बिल्कुल सफल है। लेकिन आपने उनके बारे में कहा है, आप उनसे तो जाकर पूछो क्या वो अपने आप को सफल मानते हैं? क्या उनके अंदर सफलता का भाव आ गया है? क्या उनके अंदर अभी सफलता का मानक पूरा हो गया है? मेरे देखे कोई ना कह सकेगा कि मैं सफल हो गया हूं। तो आज हम सफलता की परिभाषा को समझें। सामान्य सफलता की परिभाषा होती है जो संसार सफलता की परिभाषा कर सकता है कि जो मुझे पाना चाहिए था पा लिया, या फिर जो भी मैंने पाया है उसमें मैं पारंगत हो गया हूं, उसमें मेरी एक पहचान हो गई है। जैसे कोई कवि है, उसने रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उन रचनाओं के कारण उसकी प्रसिद्धि नहीं होती है तो वह समझता है कि मैं सफल नहीं हुआ। लेकिन जिसको लोग जानने पहचानने लगते हैं, कहते हैं ये सफल हो गया, वह भी मानने लगता है कि मैं सफल हो गया। लेकिन वह उसकी केवल मानता है, क्योंकि सफल का अर्थ होता है कि वह पूर्ण हो गया। सफल का अर्थ है कि अब उसे पाने के लिए और कुछ ना रहा, उस पर फल आ गया। लेकिन मेरे देखे इस संसार में कोई भी सफल नहीं हो सकता।
यहां आप चल सकते हैं, लेकिन यहां मंजिल कभी भी नहीं आती, किसी की भी नहीं आई, क्योंकि आप अपनी मंजिल के लिए सदा दूर देखते हैं। आप देखते हैं कि आगे है मंजिल, लेकिन आप जैसे ही वहां पहुंचते हैं, आप देखते हैं कि मंजिल तो उससे आगे है। ये तो एक पड़ाव था। आपने कभी देखा होगा भारद्वाज जी कि तुम कभी वॉलीबॉल खेलते होगे, क्रिकेट खेलते होगे, तो हमें ये लगता है कि हम ये मैच जीत जाएंगे तो बस मौज आ जाती है। हम मैच जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, लेकिन हम जैसे ही मैच जीतते हैं, मैच जीतने तक हमें लगता था कि मैच जीत जाएंगे तो बस मौज आ जाएगी। लेकिन जैसे ही हम मैच जीतते हैं, 1-2 मिनट 4 मिनट हम हंसी खुशी उड़ाते हैं, लेकिन तुरंत ही एक दूसरा मैच प्रारंभ हो जाता है और जो पहले मैंने मैच खेला था वह मैच गया। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब तक हमें कोई वस्तु नहीं मिली है, तब तक ही हमें उसे पाने का एक अंदर से जज्बा होता है। हमें लगता है कि यह वस्तु हमें मिल जाएगी और बस हमें मजा आ जाएगा, हमें सुख मिल जाएगा, हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। लेकिन कहां यात्रा पूर्ति होती लोगों की। मैंने सुना है कि एक पश्चिम के देशों में बहुत ही धनी व्यक्ति हुआ, एंड्रयू कार्नेगी। वह अपने देश का बहुत धनी आदमी था। मृत्यु उसकी करीब थी। सेक्रेटरी उसका पास आया। सेक्रेटरी ने उससे पूछा उसके कि आपने इतना धन कमाया, इतना धन पूरे देश में किसी के पास नहीं, तो जब आप अंतिम सांसें गिन रहे हैं अपनी, तो आपको तो लग रहा होगा कि जो मुझे करना चाहिए था मैंने कर लिया। तो एंड्रयू कार्नेगी ने मरने से पहले जो कहा वह बड़ा ही सोचने के लायक बात है। क्योंकि अरबों की संपत्ति वाला आदमी कहते हैं कि $10 मिलियन उसने अपने जीवन में कमाए थे। शायद इतने अंक लिखने में भी कुछ समय लगेगा। तो इतने रुपए, उतने डॉलर उसने कमाए थे, $10 मिलियन। अरब से वह बात सैकड़ों वर्ष पूर्व की है। उस समय इतना धन भी ना था लोगों के पास, लेकिन उसके पास था। तो उसने कहा, सेक्रेटरी महोदय, मेरा इरादा 100 अरब माने $100 मिलियन कमाने का था। मैं $10 मिलियन ही कमा पाया। मैं $90 मिलियन गरीबी में मर रहा हूं, अभाव में मर रहा हूं। तुम कैसी मूर्खता की बात करते हो कि तुम सफल हो, तुम पूर्णता में मर रहे हो। एंड्रयू कार्नेगी पूर्णता को प्राप्त ना हो सका धन से, तो हमें सीख लेना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए कि हम संसार की वस्तुओं को पाकर पूर्ण नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संसार की संपत्ति की जरूरत नहीं, बहुत जरूरत है, लेकिन आप ये सोचते हो कि आप इससे पूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाएंगे, आपको मंजिल इससे मिल जाएगी, आपके दुखों की सदा सदा के लिए निवृत्ति इससे हो जाएगी, तो ऐसा भ्रम आप न पालना। रुपए पैसे से, साधनों से आपके पूर्ण आनंद का कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि आप रेत से कितना भी तेल निकालने का प्रयास करें, आप नहीं निकाल सकते। बाबा तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है, कमठ पीठ जामे बरबारा, बंध्या सुत बर काहू न मारा, बहुविध फूले नभ बर फूला, जीव नले सुख हरि प्रतिकूला। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कछुए की पीठ पर बाल चम सकते हैं। ऐसा हो जाए, यद्यपि ऐसा हुआ नहीं,
लाखों वर्ष से कछुआ है, आज तक उसकी पीठ पर बाल जमे नहीं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा हो जाए, ये अनहोनी हो जाए, कमट पीठ जामे बरबारा, बंधा सुख बर काहू न मारा। किसी बांझ स्त्री का पुत्र किसी को मार डाले, ऐसा भी हो जाए। यद्यपि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बांझ स्त्री का पुत्र जैसे ही होगा तो उसे तुम बांझ कहोगे कैसे? किसी स्त्री के पुत्र हो जाएगा, वह बांझ है, तो पुत्र होती ही वह बांझ ना रहेगी। तो बांझ स्त्री का पुत्र ही ना होगा, मारेगा कैसे किसी को? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा भी हो जाए, होगा नहीं। बहुविध फूले नभ बर फूला, आकाश में विभिन्न प्रकार के फूल खिल जाएं। आकाश माने बिना आधार के आकाश में फूल दिखने लगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या कहते हैं, ऐसी सब बातें हो जाएं, जीव न ले सुख हर प्रतिकूला। लेकिन जीव जब तक ईश्वर के प्रतिकूल है तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए किस प्रमाण की आवश्यकता है? दुनिया में एक भी व्यक्ति, भी शब्द बोल रहा हूं मैं, दुनिया में एक भी व्यक्ति इस संसार से सुख को प्राप्त न कर सका। हां, किसी ने परमात्मा को पाकर कह दिया हो, किसी ने स्वयं को जानकर कह दिया हो कि मैंने जान लिया पूरा, मेरे अंदर आनंद का सागर बह रहा है, मैं आनंद स्वरूप ही हो गया, मैंने अंदर सदा रहने वाले आनंद को ही जान लिया, ऐसा तो सुना गया है। लेकिन संसार के किसी व्यक्ति की आज तक हिम्मत ये कहने की नहीं हुई कि मैंने संसार से ही सब सुख पा लिया। तो कोई भी उपाय नहीं भारद्वाज जी, आप इस संसार से कभी भी सुख नहीं पा सके। हम सामान्य लोग क्या पा सकते हैं, सिकंदर न पा सका। सिकंदर के विषय में कहा गया है, सिकंदर के पास बहुत धन था। सिकंदर ने सोचा बहुत धन है, लेकिन सारा धन मेरे पास नहीं, पूरी दुनिया में किसी के पास भी 1 रुपया ना रहे तब तक मेरा अभियान चलेगा। तो कहते हैं सिकंदर ने एक ऊंट छोड़ा। कहते हैं सिकंदर ने सारी दुनिया का धन लूट लिया, किसी के पास कोई धन न रह गया, लेकिन उससे लगा कहीं किसी कोने में पड़ा हो किसी के यहाँ कोई सिक्का, वो भी मैं इकट्ठा कर लूं, वो भी मैं अपने राजकोष में डाल लूं। तो कहते हैं उसने एक ऊंट घुमाया अपने पूरे राज्य में, पूरी धरती पर, और उस ऊंट की बिक्री लगा दी और कह दिया केवल 1 रुपए का ये ऊंट मिलेगा। कहते हैं राज्य में ऊंट घूमता रहा, किसी के पास कोई पैसा ना था। एक गांव में ऊंट गुजर रहा था, तो वहां एक विधवा का 4-5 साल का बेटा था। आवाज आई ऊंट ले लो, ऊंट ले लो, 1 रुपए का ऊंट है बस। बच्चा अपनी माता के पास दौड़ा दौड़ा गया कि हे मां, बड़ा सस्ता ऊंट बिक रहा है, इतनी सस्ती चीज तो कभी सुनी नहीं गई, केवल 1 रुपए में ऊंट मिल रहा है। माता मुझे ऊंट चाहिए। तो माता ने कहा बेटा हमारे पास पैसा है ही नहीं, सारा पैसा सिकंदर ने लूट लिया, मेरे पास ही नहीं, धरती पर किसी के पास भी रुपया नहीं। हमें लगता है कि सिकंदर ही ऐसा है, हम में कौन है ऐसा इस जगत में ऐसा जो न चाहता हो सारा धन मेरे पास ही इकट्ठा हो जाए। संसार में सभी की यात्रा क्या है, हम सभी सिकंदर होना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास धन का अंबार लग जाए, किसी के पास कोई धन ना रहे, सारा धन मेरे पास आ जाए। तो सिकंदर भी था। तो कहते हैं बेटा रोने लगा और बेटे ने इतनी जिद की, बेटे ने कहा कि मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा अगर तुमने ऊंट ना दिलवाया तो। मां का हृदय, और मां के हृदय के लिए कहा गया है, स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है कि प्रेम के संबंध में भगवान की तुलना मां से की जा सकती है, कि भगवान कितना प्रेम करता है इस संसार से। तो हम कह सकते हैं भगवान माता के समान प्रेम करता है।
लेकिन यदि माता के प्रेम की बात आए तो माता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भगवान के प्रेम की तुलना माता से की जा सकती है, लेकिन माता के प्रेम की तुलना भगवान से भी नहीं की जा सकती। तो बेटा बहुत रोया, बेटे ने कहा मैं मर जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो उन दिनों में कोई व्यक्ति मरता था, उसका पिता कई वर्ष पहले मर चुका था, माने 2-3-4 वर्ष पहले मर गया था उसका पिता, पैदा ही हुआ था। तो उसके मरते समय, जब व्यक्ति मरता था उस समय, कोई आज भी शायद जहां समाधि बनाते हैं आज भी शायद ऐसा होता है, तो जब कोई व्यक्ति मरता था तो उसकी कब्र में 1 रुपए का माने कोई ना कोई सिक्का रख दिया जाता था। तो माता को याद आ गई कि चलो बेटा ना मरे, कोई बात नहीं, पिता की जो उसकी कब्र है, मेरा पति ही सही, लेकिन बेटा ज्यादा कीमती है, पति तो रहा ही नहीं, कब्र है, कोई बात नहीं। माता जाती है रात में और उस कब्र को खोदती है, उस कब्र में से खोद कर 1 रुपए का सिक्का लेकर आती है, अपने बेटे को देती है, बेटा ऊंट लेकर आता है। जैसे ही ऊंट बिकता है पूरे साम्राज्य में शोर मच जाता है, क्योंकि वह ऊंट महीनों से घूम रहा था, सालों से घूम रहा था, वो ऊंट बिका ही नहीं था। तो सम्राट के पास खबर पहुंची, सिकंदर के पास, महाराज ऊंट बिक गया। बोला अच्छा, किसके पास था 1 रुपया, लाओ बुलाकर उसको। तो कहते हैं उस स्त्री को बुलाया गया और बहुत डराया धमकाया गया। तो स्त्री ने बताया कि ऐसे ऐसे समाधि हैं, मेरे पति की समाधि थी, उस समाधि से मैंने 1 रुपया निकाला है। जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी समाधि में 1 रुपया रख दिया जाता है। तो कहते हैं सिकंदर ने आदेश दिया कि पूरे देश की, पूरे साम्राज्य में जितनी भी समाधियां हैं सबको खुदवा दो, क्योंकि समाधि में रुपया रहे ये मुझे मंजूर नहीं, वह रुपया भी मेरे साम्राज्य में भर दो, जो मेरा कोष है उसमें डाल दीजिए। तो कहते हैं सिकंदर इतना धनाकांक्षी था, इतना महत्वाकांक्षी था, इतना धनलोलुप था कि उसने माने जो कब्रें थी वो भी खुदवा दी, उनमें भी जो पैसे थे वो भी उसने अपने राजकोष में भरवा दिए। सिकंदर के विषय में एक बात आती है कि सिकंदर ने अपने पूरे जो उसके मंत्री इत्यादि थे उनसे कहा कि एक बात बताओ, सब धरती का धन मैंने इकट्ठा कर लिया, और भी कहीं धन है? तो मंत्रियों ने कहा सुना जाता है जो माने मणि माणिक्यों का, सोना चांदी हीरे जवाहरातों का जो भंडार है वो सागर है, उसमें बहुत सारा धन सुना जाता है। कभी सुना है समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत सारी चीजें उसमें से निकली थी, तो समुद्र में भी बहुत सारा धन होगा। तो सिकंदर ने कहा चलो उस सागर के पास, अपने हथियार लेकर, तोपें लेकर उसमें बरसात करते हैं बारूद की। तो सिकंदर वहां पहुंचा। सिकंदर ने कहा कि यह सागर, तेरे तट पर सिकंदर आया है, जितना भी तेरे पास सोना चांदी है वह सब उड़े दे, तट पर ले आ। लेकिन कहते हैं सागर ने नहीं सुना। लेकिन जब उसने, कहते हैं कि उसने अपनी तोपें सजाई और उस पर मैंने प्रयास किया समुद्र को भस्म करने का, जला डालने का, सुखाने का, तो कहते हैं सागर उसमें से निकला। और सागर ने कहा क्या बात है भाई, बहुत लोग भी राजा हुए लेकिन मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। सिकंदर ने कहा मैं नहीं हुआ था और लोग होंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बोले तो बताओ क्या बात है। तो बोले एक काम करो, हमें धन चाहिए, राजकोष में धन हमारे और जरूरत है हमें भी, तो इसमें से हीरे मोती सब निकालो। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, थोड़ी देर रुको, आप भंडार लग जाएगा यहाँ पर, सोने चांदी हीरा जवाहरातों का, मणि माणिक्यों का। थोड़ी देर में ही तट पर लहरों के साथ हीरे जवाहरात सारी चीजें वहां पर आने लगी। कहते वहां ढेर लग गया। सिकंदर जितने भी साधन लेकर आया था, अपनी बोरी बिस्तरे लेकर के आया था,
अपने साधन वाहन लेकर के आया था, सब भर लिए, लेकिन फिर भी तट पर उससे कई गुना रह गए, धन पड़ा हुआ। तो सिकंदर ने कहा, अरे ये सब रहा जा रहा है भाई, आज बात बन गई है, सब भरो इसे। तो उन्हें अच्छा, तो उसने सिकंदर ने फिर कहा कि फिर उसको आवाज दी सागर समुद्र के लिए कि भाई जो तुमने धन तो निकाल दिया, ले किसमें जाए। तो उन्होंने कि तो फिर तुम्हारे पास साधन, बोले साधन सब भर गए, धन पड़ा हुआ है, तो कोई साधन दीजिए आप, हम इसे भर लें। तो कहते हैं कि समुद्र अपने अंदर से एक जो खोपड़ी थी, कंकाल था खोपड़ी का, वो कंकाल लेकर के आया और कहा, लीजिए लो भाई, ये लो। बोले ये कंकाल किसका? बोले ये कंकाल जो है सिकंदर का है। एकदम घबराए सिकंदर और अपने उसने हाथ डाला ऐसे। बोले मेरे तो सिर लगा हुआ है। अरे बोले पागल है तू, कोई अकेला सिकंदर हुआ है? तेरे जैसे लाखों सिकंदर अब तक हो चुके हैं, मैंने बहुत देखा, तू कोई अकेला सिकंदर थोड़ी हुआ है। तेरे जैसे सिकंदर पता नहीं कितने मेरे पास आए, कितने चले गए, कितने सिकंदर दुनिया में पैदा हो चुके हैं तेरी तरह, और तू कोई पहला सिकंदर नहीं। तो हम खूब समझ लें, हम समझते हो हम ही अद्वितीय हैं, हमें कुछ यहाँ पर पाकर अब कुछ बना लेंगे, कुछ नया कर देंगे। बहुत हमसे पहले आ चुके जोर लगाने वाले कि हम कुछ हो जाएंगे, कुछ कभी ना हो सका। तो कहते हैं उस खोपड़ी, बोले इतनी सी खोपड़ी में क्या जाएगा, इतने इतने सब भर गए। बोले भर तो कहते हैं कि सब धीरे धीरे जितने भी वहां पर हीरे मोती पड़े हुए थे, सब हीरे मोतियों के लिए उसमें भरने लगे खोपड़ी में। लेकिन लगता भर गई, लेकिन थोड़ी सी खाली रहती वो, एक बिलत खाली ही रहती वो खोपड़ी। जितना भी वहां पर सोना चांदी था, साफ सोना चांदी डालते गए उसमें, लेकिन वह लगता भर गई, लेकिन देखें खोपड़ी की तरफ तो खाली एक बिलत। तो कहते हैं सिकंदर के जो सैनिक थे बहुत दिनों तक उस खोपड़ी को भरते रहे, लेकिन वह खोपड़ी न भरी। हम विचार करें वो खोपड़ी किसकी है, वो सिकंदर कौन है। इस कथा को हमें समझना है। इस प्रति कथा के लिए कोई जरूरी नहीं कि ऐसा सिकंदर कभी हुआ हो, लेकिन हमें एक बात समझने की है केवल कि वह सिकंदर की खोपड़ी जो है वह हमारी ही खोपड़ी है। हमें लगता है कि हमें ये चीज मिल जाएगी तो हमारी मन जो है वो ठीक हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, हमें ये वस्तु मिल जाएगी तो मौज आ जाएगी। लेकिन हमें एक एक करके हजारों लाखों चीजें मिलती चली गई, हमने जो चाहा वो हमें मिलता चला गया, लेकिन मिलकर भी क्या मिला। जैसे हम बालू के, सूखी बालू को भरना चाहें अपने हाथों में, तो हम भरते हैं, मुट्ठी बांधते हैं, मुट्ठी बांध भी नहीं पाते कि सारी बालू नीचे निकल जाती है। हमारा मन जो है उसका स्वभाव ऐसा है जैसे बिना पेंदी वाला बर्तन। आप उसमें भरते जाएं, जैसे एक कुआं हो, आप उसमें एक बाल्टी डालें और बाल्टी में बहुत सारे छिद्र हों, तो आप भरेंगे, आपको लगेगा बाल्टी भर गई, लेकिन जैसे ही आप उसके लिए ऊपर खींच के लाएंगे, उसमें एक भी बूंद जल ऊपर न आ सकेगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हमारा मन है। इस मन को भरने का कोई उपाय नहीं। क्यों उपाय नहीं? मैंने कहा कि ये गरीब एक मजदूर ही नहीं, एक सम्राट भी इसके लिए नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता? जैसे एक जिस बाल्टी में पेंदी ना हो, तो उसके लिए एक गरीब ही नहीं, क्या सम्राट भर लेगा, क्या विद्वान भर लेगा? मेरे देखो कोई ना भर सकेगा। कोई ज्ञानी भी हो तब भी नहीं भर पाएगा। क्यों नहीं भर पाएगा? क्योंकि उस बाल्टी में छिद्र है, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि उसे नहीं भरा जा सकता, उसमें छिद्र है। ऐसे ही मेरा मन इस संसार से कभी ना भरा जाएगा, क्योंकि मेरे मन का स्वभाव है ये संसार से कभी ना भरा जाएगा। और मेरे देखे ये मन इसीलिए खोज कर रहा है, ये ढूंढ रहा है कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए जिससे मैं तृप्त हो जाऊं।
हमें लगता है कि मन बड़ी बुरी चीज है, लेकिन नहीं, मन खोज कर रहा है उस सत्य की, उस परम पिता परमात्मा की, उस आनंद स्वरूप परमात्मा की, यह मन खोज कर रहा है। लेकिन हम इसे क्या चाहते हैं, ये नहीं सकेगा, है ना। जिसके लिए मन जो दूध से छकना चाहता हो, हम उसे क्या छकाना देना चाहते हैं, गंदा पानी? नहीं, ये अमृत को पाकर ही तृप्त होगा। ये संसार की जो मलिन वस्तुएं हैं उनको पाकर कभी भी तृप्त ना हो सकेगा। तो हमें केवल काम ये करना है। आपने भारद्वाज जी प्रश्न पूछा कि हम कभी सुखी नहीं हो सकते। बिल्कुल सुखी नहीं हो सकते, कोई सुखी नहीं होगा, क्योंकि मन इस संसार को पाकर कभी भी सुखी नहीं होगा, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं। इसमें सुख है ही नहीं, आप उससे सुख कैसे हो सकते हैं? हाँ, भ्रांति आपको हो सकती है, मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, लेकिन आज तक तो कोई ना हो सका। भ्रांति आपकी बनी रहेगी कि इस बार सुख नहीं मिला, इस स्त्री में सुख ना मिला, दूसरी स्त्री ले आएंगे। एक कार लेकर आते हैं, थोड़े दिन कार चलाते हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास बहुत धन है, वो कारों पर कार बदलते रहते हैं। उन्हें लगता है इस वाली कार में सुख ना मिला, दूसरी वाली कार लाएंगे। दूसरी में कार में सुख ना मिला तो तीसरी कार लेकर आएंगे। 100 बीघे जमीन में सुख ना मिला तो 200 बीघे जमीन कर लेंगे। गांव की सरपंच का चुनाव जीत गए, इसमें सुख ना मिला तो ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। नहीं, ऐसा मन का स्वभाव नहीं। मन माने किसी तुच्छ चीज को पाकर पूर्ण ना हो सकेगा। मन सागर को पाकर ही पूर्ण होगा। मन ताल तलैया पाकर कभी पूर्ण ना हो सकेगा। तो मन की गलती नहीं, हम मन को ऐसी चीजें दे रहे हैं जिससे मन तृप्त होने वाला नहीं। बिल्कुल मन तृप्त हो जाएगा, लेकिन आप मन के लिए बह दीजिए। मन का दोष थोड़ा ही है। जैसे आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा होता है घर में, माता कहीं छुप जाती है, देखता है शायद माता होगी, वैसी साड़ी कुछ पहनी है, कुछ कपड़े ऐसे पहनी है। माता के पास बच्चा जाता है, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा कि अरे जी मेरी माता नहीं, चला जाता है वहां से। दूसरी तरफ जाता है, देखता है कहां मेरी माता है, दूसरे की गोद में जाता है, फिर निहार के दिखता है ये मेरी माता नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हम हैं। हम कुल मिलाकर अपनी माता को ढूंढ रहे हैं, और जिस दिन बच्चे को अपनी माता मिल जाती है, उसकी गोद में जाकर बच्चा सो जाता है। लेकिन और कितनी भी स्त्रियां मिलती रहें, लेकिन उनकी गोद में जाकर वो नहीं सोएगा, क्योंकि वह उसकी माता नहीं, वह उसका अधिष्ठान नहीं। अधिष्ठान में जाकर ही विश्राम मिलता है। आपने देखा नदी को, नदी चलती है ध्रुवों से, लेकिन वह बीच में नहीं रुकती। वह अपने अधिष्ठान रूपी सागर से जाकर ही मिलती है, तभी उसको विश्राम मिलता है अपने अधिष्ठान से। तो मेरा जो अधिष्ठान है वह परमात्मा है, वह सत्य है, वह ईश्वर है, वह पूर्ण है, वह अनंत है, वह सत्य है, वह अमृत है। विवेकानंद कहा करते थे, अमृता पुत्र, तू अमृत का पुत्र है। अमृत का पुत्र कैसे विष पाकर संतुष्ट हो सकता है? शाश्वत का पुत्र जो क्षणिक है, उसको पाकर कैसे संतुष्ट हो सकता है? एक राजकुमार छोटी छोटी वस्तुओं को पाकर कैसे सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। तो मेरा जो मन है वह ढूंढ रहा है अपने अधिष्ठान को, अपने पिता को ढूंढ रहा है। हम सभी अपने पिता के लिए ढूंढ रहे हैं। तो जब तक मुझे मेरा पिता न मिलेगा, हम जाते हैं, हमें लगता है कि यहां है सुख, यहां बैठा है मेरा पिता। लेकिन जैसे ही हम उसको पाने की कोशिश करते हैं किसी वस्तु के लिए, माने हम जानने की कोशिश करते हैं, मैंने जाना और जानने के बाद मैंने क्या कहा? नहीं,
ये मेरा पिता नहीं। तो जितनी भी दुनिया में खोज चलती है, मैं ये कभी भी ना कह सकूंगा कि मन में कोई खराबी है। मन में कोई खराबी नहीं, बस मन तलाश कर रहा है उस सत्य की। मन तुच्छ पाकर, मन ताल तलैया पाकर संतुष्ट नहीं होना चाहता, नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो खोज है, उसकी खोज सागर की है। और बड़े मजे की बात है, सागर तो हमें उपलब्ध ही है, लेकिन हम सागर को नहीं समझ रहे। एक दिन ऐसा अवश्य होगा। कबीर साहब ने इस जगह कहा भी है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बुलहन डरा रही किनारे बैठ। तो क्या अर्थ है इसका? जिसने ढूंढा उसने पाया, जो डरा, जो अविश्वास में रहा। कबीर साहब ने एक बात और भी कही है, राम नाम कड़वा लगे मीठा लागे दाम, दुविधा में दो गए माया मिली न राम। राम नाम कड़वा लगे माने संसार के लिए ऐसा लगता है कि राम के नाम से कुछ होने वाला नहीं, राम के नाम में कुछ है भी नहीं, दाम ही महत्वपूर्ण है। हमको ये लगता है जो भी सुख है वह धन में ही है। धन तो झूठी चीज है, धन तो झूठी मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि धन से आप सुख नहीं पाते, लेकिन आप धन से उतना ही सुख पाते हैं, टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए। शाश्वत सुख आप नहीं पा सकते, क्योंकि जिससे हम शाश्वत सुख पाना चाहते हैं वही शाश्वत नहीं। तो हम शाश्वत सुख उसी से पा सकते हैं जो शाश्वत हो। जो शाश्वत है ही नहीं, उससे हम शाश्वत का सुख कैसे पा सकते हैं? इस संसार में सारी चीजें ऐसी हैं जो अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं थी और उत्पत्ति के बाद भी नहीं रहती। वो किसी कालखंड में पैदा होती हैं और किसी कालखंड में नष्ट हो जाती हैं। तो हम उस वस्तु से कैसे सुख पा सकते हैं जो सदा रहने वाली नहीं है? तो हमें सुखी होने के लिए उस वस्तु की खोज ही करनी पड़ेगी जो शाश्वत है। जिस दिन मेरा उस शाश्वत से मेल हो जाएगा जो सदा है, जिस दिन मेरा उससे मेल हो जाएगा जो सदा आनंद स्वरूप है, उस दिन ही मेरा मन ठहर जाएगा। उस दिन से पहले मेरा मन ठहरने वाला नहीं है। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, माने मेरा मन जैसे एक पक्षी हो, जहाज पर बैठा हुआ बीच समुद्र में, वह उड़ जाए, उसके लिए सुख कहीं ना मिलेगा। उसके लिए सागर पर लौटकर ही माने सागर में जो जहाज है उसी पर लौटकर आना पड़ेगा, उसको कहीं चैन ना मिलेगा। तो जब तक मैं अपने अधिष्ठान से भेंट नहीं करता, नहीं मिल जाता। मैंने कहा मिला हुआ मैं हूं, लेकिन मैं नहीं जानता, नहीं जानता। इसलिए ऐसा नहीं कि वह अधिष्ठान मुझसे मिला हुआ नहीं है, वह परमात्मा इस सृष्टि में सबको ही प्राप्त है, लेकिन ना जानने के कारण मैं दुखी हूं। बिल्कुल दुखी हो सकता हूं, है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं जानता। ना जानने के कारण मैं दुखी हो सकता हूं। मैंने सुना है कि एक बार एक भिखारी था, एक टीली पर बैठकर भीख मांगा करता था। 10 साल उसने वहां बैठकर भीख मांगी। कपड़े उसके फटे थे, भीख मांगता था, 2-4 रुपए उसको भीख में मिल जाते थे, सही तरह से उसका पेट भी नहीं भर पाता था। कुछ दिन के बाद वो मर गया। मरने के बाद लोगों ने सोचा कि इसको कहां ले जाओगे? जहां ये है यहीं इसकी कब्र खोद दीजिए और यहीं इसको काट दो। तो कहते हैं मरने के बाद उसकी वहीं कब्र खोदी, और जैसे ही 2-3 फीट कब्र खोदी, उसके अंदर एक स्वर्ण की असथियों से भरा हुआ एक कलश निकला। लाखों करोड़ों की संपत्ति के ऊपर बैठा था, लेकिन नहीं जानता था कि मैं संपत्ति के ऊपर बैठा हूं।
बैठा था संपत्ति के ऊपर, लेकिन नहीं जानता था, इसलिए उसके होने से भी कोई लाभ न था। ऐसे ही परमात्मा तो सब तरफ भरा हुआ है, आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, अफसोस है कि जल में मछली को प्यास है। सभी तरफ वह आनंद का स्रोत बह रहा है, लेकिन मेरी आंखें नहीं देख पा रही। मेरी आंखें तुच्छ को देख रही हैं। मेरी आंखें केवल संसार में जो बहुत तुच्छ है, बहुत निम्न है, बहुत भद्दा है, वो देख रही है। जैसे आप अभी भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके सामने मैं आपसे अभी कहूं कि आप देखिए कि आपके कमरे में लाल रंग कितनी जगह है। शायद सुनने वालों ने देख लिया होगा कि आपके पास कितनी जगह लाल रंग है। आपने देखा होगा कि आपने 8-10 जगह, 4-6 जगह लाल रंग देखा होगा। लेकिन जिसमें आपने लाल रंग देखा, उस समय जितने और भी रंग थे उस कमरे में, हो सकता है कि वह कमरा किसी और रंग से रंगा हुआ हो, उसमें और वस्तुएं जो हो वे बहुत ज्यादा रंग उनका हो, लेकिन आप वे नहीं देख पाए होंगे। ऐसे ही मेरी दृष्टि संसार में तुच्छ पर लगी हुई है, तो मैं उसे देख ही नहीं पा रहा। जो पवित्र है, जो पूर्ण है, जो आनंद स्वरूप है। काश कोई साधु मुझे मिल जाए, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा मुझे कोई संत मिल जाए जो मेरे त्रिनेत्र को खोल दे, जो मेरे तीसरे नेत्र के लिए खोल दे, जिससे मैं उस आनंद स्वरूप का, उस शाश्वत का दर्शन कर पाऊं। और कुल मिलाकर मेरी मन की यात्रा ही यही है। तो मैं कहता हूं, हारिए ना हिम्मत बिसारिए लगा। आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। आप हार गए होंगे संसार में यात्रा कर करके, बिल्कुल नहीं मिला होगा आपको कुछ भी, यहाँ कुछ मिलने के लायक यहाँ है भी नहीं। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह परमात्मा सब जगह मौजूद है, और जो जो उसकी खोज करता है, पाना चाहता है। जब वह रामकृष्ण परमहंस के लिए मिल गया, परम गुरु ओशो को मिल गया, विवेकानंद को मिल गया, बाबा कबीर दास के लिए मिल गया, गोस्वामी जी के लिए मिल गया, तुलसी को मिल गया, मीरा को मिल गया, तो मुझे क्यों न मिलेगा? मुझसे कोई बुराई तो नहीं परमात्मा की। वो तो मेरा पिता है, वो सबका पिता है, वो सबको चाहता है। मैंने ही नजरें फेर ली होंगी, यदि वो परम पिता है उसकी तो बाहें फैली ही होंगी मेरी तरफ, लेकिन मैंने ही नजर बचा ली है। मैं ही कुछ खेल खिलौनों में पड़ गया हूं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि उस परम पिता को पाने का एक परम सूत्र है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वह किन्हीं वस्तुओं से खेल रहा है, और एक बार उसको अपनी माता की याद आ जाए, और अपनी माता को याद करके जोर से रो जाए, आंसू बहाने लगे। माता कितनी भी दूर होगी, माता भागकर वहां आएगी, सारे काम छोड़कर वहां आएगी। कितना भी उसका नुकसान होता हो, लेकिन माता अपने बच्चे की रोने की चीखें नहीं सुन सकती। ऐसे ही जो भी परमात्मा के लिए रोया, क्योंकि परमात्मा, माता हो सकती है 2 गज 4 गज दूर भी हो, लेकिन परमात्मा बिल्कुल भी दूर नहीं। लेकिन जिसने परमात्मा के लिए आंसू बहा दिए, हमने इस संसार के लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन आप देख लें, कबीर साहब एक बात कहा करते थे, कबीर कहे अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। जुआरी समझता है इस बार नहीं जीता, अगली बार जीत जाऊंगा, अगली बार नहीं जीता और अगली बार जीत जाऊंगा, लेकिन बाद में जो माने जुहारी होता है वह भिखारी बनकर उठता है। कोई ऐसा ना हुआ जो सम्राट बनकर परमात्मा के पास पहुंचा हो। कोई ऐसा ना हुआ इस जगत में, कोई हुआ, वो वही हुआ जिसने चीत्कार लगा दी, जो परमात्मा को पाने के लिए रो दिया। निश्चित रूप से उसे मिलेगा, क्योंकि माता बच्चे की चीख को नहीं सुन सकती। लेकिन आप जब तक संसार में उलझे हैं, तो लगता है माता के लिए खेल रहा है, तो माता को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परमात्मा जो है उसने हमें इतनी स्वतंत्रता दी है। यदि मैं नहीं जाना चाहता
परमात्मा की गोद में, उस आनंद में मैं यही खेलना चाहता हूं, तो बिल्कुल आप खेल सकते हैं। परमात्मा ने मनुष्य को बिल्कुल आजादी दे रखी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से उसके पुत्र हैं, अमृता पुत्र, अमृत के पुत्र हैं। हम उसके अमृत के पाने के अधिकारी हैं। ऐसा नहीं कि मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं अधिकारी हूं। परमात्मा मेरी प्रॉपर्टी है। मैं खुद ही ना लेना चाहूं तो मुझे नहीं मिलेगी। मैं चाहता ही नहीं लेना। मैं भूल ही गया हूं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, मैं भूल ही गया हूं परमात्मा के लिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं चाहता ही हूं तो निश्चित रूप से वह मेरी प्रॉपर्टी है और परमात्मा की सारी प्रॉपर्टी है। लेकिन हम तुच्छ को ही समझते हैं। हमें थोड़े से संसार के साधन मिल जाते हैं, हम समझते हैं मैंने सब पा लिया, लेकिन कुछ नहीं पा लिया तुमने, कुछ भी नहीं है वह। तो संत जो होते हैं, जो थोड़ा छोड़ते हैं, वह सब पा लेते हैं। लेकिन सब पाने की शर्त है कि आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। आपके हाथ में क्षुद्र है और आप बड़ा पकड़ना चाहते हैं तो आपको क्षुद्र तो छोड़ना ही पड़ता है। तो जैसे ही मेरी आस संसार से छूटती है इस क्षुद्र के प्रति, निश्चित रूप से वह विराट मेरे हाथ में आ जाता है। तो मैं निश्चित रूप से उस परमात्मा को पाने का अधिकारी हूं। लेकिन मैं संसार में ही उलझा हूं, मेरी आंखें क्षुद्र में ही उलझी हैं, इसीलिए मैं उसके लिए नहीं जान पाता, नहीं प्राप्त कर पाता। लेकिन मैं उसका अधिकारी हूं। तो संसार से आप कभी भी आशा नहीं कर सकते कि आप सुखी हो जाएं, नहीं हो सकते, क्योंकि वहां सुख है ही नहीं। मैं तो यहां तक भी कहता हूं संसार है ही नहीं, ये तो बस छाया मात्र है। ये जो संसार है जिससे आप सुख पाना चाहते हैं वह छाया मात्र है, वह कल्पना मात्र है। इसलिए इसके सुख भी कल्पना मात्र है। सुख स्वरूप जो परमात्मा है, चेतन स्वरूप जो परमात्मा है, वह तो सब जगह फैला है। वह रूप से ज्यादा अरूप में है, सब जगह व्यापक है। वह मेरे में भी है। वह मैं जान भी सकता हूं उसके लिए, लेकिन मैं जानना ही नहीं चाहता। मैं संसार में उलझ जाऊं। तो कभी कभी किसी सदगुरु के चरणों में हम बैठते हैं और वह हमें झकझोर देता है कि कहां फंसा है तू, कहां खेल रहा है तू अंटों से, कहां पड़ा है छोटी छोटी चीजों में। तो जब झकझोरते हैं और वह जगता है तो वह फिर पूरे को पा लेता है। हम निश्चित रूप से उस सत्य को, उस आनंद को पाने के अधिकारी हैं। हमें वह आनंद निश्चित रूप से मिलेगा। परमात्मा ने कोई बाधा नहीं पहुंचाई है हमें उस आनंद के लिए, लेकिन हम प्राप्त कर भी सकते हैं। लेकिन हम चलना नहीं चाहते। जो चलते हैं वे उसके लिए प्राप्त कर लेते हैं। तो इस संसार में आपको सुख कभी भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि यहां सुख नहीं है, सुख आपके अंदर है। निज सुख बिन नहीं होए कि थीरा, परस की होए विहीन समीरा। जो निज सुख के बिन आप स्थिर नहीं हो सकते। आपका जो मन बार बार भाग रहा है वह इसीलिए भाग रहा है क्योंकि उसे निज सुख नहीं मिला, जो उसका निजी सुख है। जैसे हम एक उदाहरण देना चाहेंगे कि जैसे हम किसी ट्रेन में बैठते हैं, हमने रिजर्वेशन कराया है, लेकिन धोखे से हम किसी और नंबर सीट पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उस नंबर का आदमी आता है तो वह हमें हटा देता है। बोले भाई साहब आप हटिए, आपका नंबर नहीं है। तो हम किसी दूसरी सीट पर बैठ जाते हैं। अगले स्टेशन पर दूसरा आदमी आता है, भाई साहब 313 नंबर मेरा है। तो हम कहते हैं टिकट तो हमने भी लिया है। तो वह व्यक्ति कहता है टिकट आपने लिया है तो आप अपने नंबर पर जाकर बैठिए, आपको कोई नहीं हटाएगा, आप पूरी यात्रा बड़े आराम से कर सकेंगे। तब वह अपना नंबर देखता है, उसमें लिखा है नंबर, आप उस नंबर पर जाके बैठ जाइए। आपको उस नंबर से हटाने वाला कोई नहीं, कोई आपको हटाने नहीं आएगा। आप आनंद से यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल
हम भी अपने जीवन की यात्रा बिल्कुल आनंद के साथ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने कुर्सी पर बैठे, हम दूसरों से सुख लेना चाहेंगे, दूसरों की छाया में बैठकर हम छाया लेना चाहेंगे, हमें अपना पेड़ खुद लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे की छाया में बैठेंगे आप कभी भी हटाए जा सकते हैं। जिस दिन आप अपना ही पेड़ लगा लेंगे, जिस दिन आप अपनी ही छाया में बैठेंगे, जिस दिन आप अपने दीपक के प्रकाश में बैठेंगे, दूसरे के दीपक के प्रकाश में बैठेंगे, तो वह आपका दीपक कभी भी छीना जा सकता है। तो हमें पुरुषार्थ करना होगा। एक ही दुनिया में पुरुषार्थ है और कोई पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि और किसी पुरुषार्थ का कोई फल नहीं। हमने देख लिया कितने पुरुषार्थ हमने किए, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो हम एक ये भी पुरुषार्थ करके देख लें कि मैं क्या हूं, उसे जानूं, क्योंकि संत लगातार कहते हैं कि वह परमात्मा आनंद स्वरूप है, तेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है। बाहर बहुत यात्रा हमने कर ली, कहीं ऐसा ना हो कि हम दुविधा में चले जाएं, क्योंकि इस संसार से किसी को कुछ हाथ न लगा। हमने इस पर ही विश्वास किया, और हमने उस पर विश्वास किया ही नहीं जिसके लिए संतों ने कहा, तो दुविधा में दोनों ही चले जाएंगे, क्योंकि संसार में सुख है नहीं, परमात्मा को हमने प्राप्त नहीं किया, तो दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। माया तो आपको मिलने वाली ही नहीं, क्योंकि माया का स्वभाव ही निरंतर क्या है, निरंतर जा रही है। संसार का एक अर्थ होता है संस्कृति, जो निरंतर सरक रहा है। जो आपको अभी दिख रहा है, एक सेकंड बाद वह नहीं रहा। तो आप उसको पालें जो शाश्वत है, जो आनंद स्वरूप है। जिस दिन आप उसको जान लेंगे, निश्चित रूप से आप का जो सुख होगा वह फिर कभी जाने वाला ना होगा, क्योंकि वह शाश्वत है। तो आप छोड़ दो उसका साथ, छोड़ दो साथ गैरों का, एक दिन छोड़ जाएंगे। तो गैर का साथ तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको अपने ही साथ चलना पड़ेगा। आपके अपने ही पैर मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे के बैसाखी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन वे आपको नहीं पहुंचा सकते। आपके पैर छोटे ही हों, लेकिन फिर भी वह आपके अपने हैं। तो आप अपने अंदर ही अपना सुख खोजिए, तभी आपका कल्याण होगा। सभी ने मेरी बात के लिए ध्यान से सुना, सभी के लिए प्रणाम, धन्यवाद।